भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। ये क्रमशः हम आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। तो चौथे दिन में आज हम लोग उपनिषद कक्षा के क्रम में श्रीमद् भागवत गीता सु उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र अष्टादश, तो 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 7 से लेकर 12 तक। अच्छा, एक ये भी बात, इसको तो नीचे करके डिस्टर्ब कर रहा है, उधर देखना, यहाँ रखिए। ठीक है, ये तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विषय का शीर्षक क्या है। जैसे कि गीता के किसी भी अध्याय में हम लोग प्रवेश करें तो हर श्लोक में, हर चैप्टर में शीर्षक मालूम होना चाहिए कि किस विषय पर चर्चा चल रही, और जो भी बात बताई जा रही है उसमें हम कहाँ हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वस्य अध्ययन, अपने आप का अध्ययन किया जाए। चूंकि हृदय में कुछ अदृश्य कांटे होते हैं जो बारीकी से भी ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। अपने को लगता है कि हम तो अच्छा अच्छा ही हैं, हम तो है ही हैं, सामने वाला बढ़िया नहीं है। तो अपने को फिर कैसे देखें, उसके लिए मिरर चाहिए, दर्पण। वह दर्पण क्या हो? तो ऋषियों के चिंतन, उपनिषद दर्पण है, बस। वेद दर्पण है। प्रारंभिक अवस्था में वेद काम करता है, दर्पण। जब संसार में जीना है, सारे उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए, जिम्मेदारियों के बोझ से लदे हुए हों, तो उस समय में हम क्या हैं, कहाँ हैं, इसकी समीक्षा कहाँ करें? वेद के परिप्रेक्ष्य में करें। और जब जिम्मेदारियां कुछ हल्की हो गई तो हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या? आत्मानुसंधान। तो उसके लिए दर्पण क्या है? हम आत्मस्थिति में कहाँ हैं, सांसारिक स्थिति में कहाँ है, ठीक है, और आत्मस्थिति में कहाँ है, आत्म साधना में हम कहाँ तक पहुंचे। तो इसके लिए उपनिषद दर्पण हो जाता है। वेदों का सार है उपनिषद। अब उपनिषद विराट है तो सोचा गया कि इतना बड़ा दर्पण कहाँ ढूंढे और कहाँ क्या करे। स्वाध्याय में समय कम हो, तो कम समय रहता है तो आदमी सारांश लेता है। तो उपनिषदों का सारांश है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए सारे भारतीयों को उपनिषद में प्रवेश करें इससे पहले गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, और थोड़ा विस्तार में चाहिए तो अन्य उपनिषदों को अपना हम पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि गीता में उतने ही सूत्र बताए गए हैं जितना से अर्जुन के दिमाग का संशय खत्म हो जाए, और हर युग में नए अर्जुन पैदा होंगे, उनके नए प्रश्न होंगे। आज वैज्ञानिक युग है तो आज के जो साधक हैं इनके लिए नई समस्याएं जो उन दिनों नहीं थी। कहीं युद्ध जैसा वो है नहीं अभी कि हमें जाना है लड़ने। तो अब है कि सेल्फ सेल्फ रिफाइनमेंट भी युद्ध है। आओ लड़ें स्वयं के
कलुषों से कलमशों से। और ये हर युग में रहेगा। ये एक युद्ध, शाश्वत युद्ध है। अपने आप से लड़ना। जन्म जन्मांतरों के कुछ ऐसे संस्कार लेकर आ गए जो मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं, तो उसको अचीवमेंट चाहिए। तो खुद से लड़ना पहले पड़ता है। आओ लड़े स्वयं के कलुषों से कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। ये तो हमेशा, ये तो वर्तमान में और बढ़ गया है। तो आज का स्ट्रगल यही है। आज के कौरव अपने कुसंस्कार कहलाएंगे जो भीतर है। और कुरुक्षेत्र क्या हो गया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बस। अपने आप को धार्मिक बनाना। धर्म शब्द इन दिनों पूजा पाठ तक सीमित हो के रह गया, जबकि पूजा पाठ से कोई इसका लेना देना नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ को धर्म कहते हैं। वाह! सैद्धांतिक दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चलता है उसको अध्यात्म कहते हैं। वो दिख नहीं रहा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ तो दिखेगा। व्यवहार, चिंतन उत्कृष्ट हो और चरित्र के प्रखर हो और व्यवहार शालीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहते हैं। लेकिन इसमें पूजा पाठ का नाम नहीं लिया गया। हम प्रभु यीशु क्यों पूजे, श्री राम को क्यों पूजे, कृष्ण को क्यों पूजे, हनुमान जी क्यों पूजे? ये आदर्श है 33 कोटि देवता या अन्य मजहबों के जो संस्थापक हैं, उनको उनके पीछे, या अन्य महापुरुष होते हैं जो विश्व के स्तर के विश्व मानव हैं, उनके कोई क्यों फॉलो करे? प्रश्न उठेगा ना जी। जबकि हर व्यक्ति संसार का कीमती व्यक्ति है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम हो। देखिए, ये महापुरुषों का कहना। हर व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य देवताओं में नहीं है। नहीं तो ईश्वर पैदा ही नहीं करते और डुप्लीकेशन नहीं करते। एक विशेषता है, एक ओम बहुश्याम। उनके हर क्रियाकलाप एक दूसरे से भिन्न होंगे, उसका कहीं नकल नहीं मिलेगा पृथ्वी पर। तो फिर इनको फॉलो क्यों करें? समय लग रहा है ना कि समय विक्षेप जैसा। इसलिए करें कि सब में एक कॉमन बात मिलेगी। पूरे विश्व मानव को देखें, महापुरुष को किसी फील्ड में हो, जो सूर्य की तरह चमक रहा है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, किसान हो या राजाओं में रहा है या ऋषियों में रहा है, देवताओं में, उनकी प्रखरता के पीछे कारण क्या है? कॉमन फैक्टर। तो वह होता है चरित्र, चिंतन, व्यवहार, बस। वे सारे धार्मिक थे। धार्मिक माने चरित्र के धनी थे, चिंतन के धनी थे, केवल अपने तक सीमित नहीं रहे, विश्व को भी परिवार माना, बस। और व्यवहार कुशल थे, बस। बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, अपने छोटों से कैसे व्यवहार करना है, बराबरी वालों से कैसे करना है, ये वृक्ष वनस्पतियां इकोलॉजी से कैसे अपना व्यवहार। तो इसमें यदि खरे उतर गए तो महामानव, देव मानव बनने की श्रेणी में प्रवेश कर गए, बस। तो इसलिए इनकी समीक्षा की जा सकती है, इन महापुरुषों का। हो सकता है कि इन्हीं का लाइफ स्टाइल कुछ मिलता हो अपने से, उन परिस्थितियों में, उन जद्दोजहद में। तो आदर्श मान करके कि हम देखते हैं कि आपका टेक्निक हमको कम आ रहा है कि नहीं। तो कृष्ण ने कुछ टेक्निक बताई। तो 18वां अध्याय है आत्मिकी, विशुद्ध। ये तो सारा का सारा योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या। गीता के सारे अध्याय उपनिषद सु, श्रीमद् भगवद गीता सु, उपनिषद सु, ये सारे उपनिषदों के अर्क हैं। रस, पुदीना अर्क, शहद, मधु कहते हैं शहद, सूदन दूहने वाला, किन से? उपनिषदों रूपी कामधेनु गाय का। तो इसमें हम लोग देखें कि इन शहद, शहद को अमृत भी कहते हैं, गीता अमृतम, पंचामृत में एक शहद है ना, अमृत, 5 अमृत। तो किन के लिए दो? आखिर
वत्स। गुरु अपने शिष्यों के लिए करते हैं, पिता अपने पुत्रों के लिए करता है, बस राजा अपनी प्रजा के लिए कर रहा है। तो उसमें हम लोग देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्याया, देखिए ये ब्रह्म विद्या है, इसलिए महाभारत नहीं है गीता। गीता अलग है, स्वतंत्र रूप से, भले महाभारत के बीच में टपक गया अलग बात हो, उसकी जरूरत पड़ गई वहां सुनाने की। तो औषधि की वही जरूरत है जहां व्यक्ति शोकग्रस्त हो, मोहग्रस्त हो, शोकग्रस्त हो, विषादग्रस्त हो, बस जीवन की यात्रा में लक्ष्य को पूरा करने में बीच ही में कहीं पर फंस गया, मतलब डेस्टिनेशन चला था कुछ लिए, जन्म लिया कुछ लिए, कुछ करने लगा, तो इसलिए वही जरूरत पड़ गई। थोड़े कि घर ही में अस्पताल में ही दवाई की जरूरत पड़ती है, कहते हैं फौजी लोग वहां पर फर्स्ट एड आदमी लेके चलता है गाड़ी में भी, वहां जरूरत पड़ गई तो फर्स्ट एड दे दी। तो श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ हो गया, बस। और योग शास्त्र, सारे अध्याय योग शास्त्र योग है। योग का मतलब आत्मा से परमात्मा को जोड़ने वाला, ईश्वर की सामीप्यता दिलाने वाला, अंतिम, और आत्मा से श्रेष्ठ सिर्फ परमात्मा, उनसे दोस्ती कराना, जीवात्मा परमात्मा संयोगो नाम योग, और उसमें इनकी भूमिका बहुत है, हर एक अध्याय में देखेंगे। तो 18वां अध्याय अंतिम, यानी इसके बाद अपने वाणी को विराम देने वाला, कह दिया कि बस आओ अंतिम मेरी बात सुन लो, नहीं तो किसी भी बात कहते कहते मेरी एक बात याद रखना। तो ये है अंतिम अध्याय, और अंतिम यात्रा होता है, वही बात रहती है कि आत्मिकी की चरम सीमा कैसे पावे जीवन में। तो आत्मानुसंधान की खोज में जाने के लिए यह अंतिम चैप्टर चल रहा है, और इसमें ही बता रहा है कि और आत्मा मिलता है त्याग से, सीधे कर, न कर्मणा न प्रजा धने, न कर्मों से नहीं। इसलिए बहुत लोग कर्मों का त्याग कर दिया। ये शब्द भ्रामक था ना, कर्मों से नहीं, ये मालूम ही नहीं था कि कर्मों से नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो कि आत्मानुसंधान में सहयोगी है। तो छोड़ना था उन कर्मों को जो कि आत्मा के तेज को गिराता था, हमने उनको भी छोड़ बैठा जो आत्मा के तेज को बढ़ाते थे। आत्म साधना सबके लिए जरूरी है, कर्मणीय अधिकार अस्ते माँ फले से, अच्छा माँ कर्म फल है तो वो माते संगो अस्तु अकर्मणि, तुम कहीं अकर्मण्य मत हो जाना, तो यह अकर्मण्यता आ गई। यही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पूछा था कि ये इसमें संन्यास और त्याग बहुत लोग छोड़ पड़ते थे, उन दिनों भी चल पड़ा था कि घर परिवार छोड़ छाड़ करके साधु बन जाए उधर से देखा। तो इसलिए उनको कहा कि तू घर में रह करके भी साधु बन सकता है। गीता भगेड़ुओं का नहीं है, जो भागे हुए हैं कर्म क्षेत्र से उनको एक नई दिशा देता है कि घर में रह करके भी महात्मा बना जा सकता था, और इसमें सुविधा ही होगी। खास करके आज के दिन में कहाँ भाग के जाएंगे, पहले जंगल में जाते थे, अब समझे सब जंगल तो अब काट कूट दिए खत्म, अब कहाँ भाग के छुपेंगे, अब जंगल ही नहीं है। तो लग रहा है ना कि अब तो वो भी पलायन, कहीं खपेंगे नहीं। पहले तो चले भिक्षा मांग के खा लेंगे, अब भिक्षा के लिए जाएंगे, आगे बढ़ो लोग कह दे, आगे बढ़ो, डांट अधिक मिलेगा, हाथ पांव रहते भीख मांग रहे, वो भी है दुर्गति। सात्विक भोजन करना पड़ता है, और बहुसंख्यक घर में तामसिक भोजन चल रहा है, तो और भी दिक्कत। भिक्षाम दे ही, कल का बचा हुआ मीट मिल जाएगा, जो रोटी मिल गया वही दे रहा है, बस कैसे। तो आज के परिवेश में तो बिल्कुल, तो छोड़ने वाली ही बात है, तो बहुत संभल कर तो छोड़ना पड़े, कहाँ जाए किसके लिए। तो हमारे लिए पेट कौन भरेगा, बस हर कोई अपने कमाने में लगा है, तो खुद इसमें रह गई, तो आज के परिवेश में गीता और सार्थक क्या करें।
तो कहा कि बिना त्याग के मिलता नहीं है, तो त्याग का हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है त्याग का, आप करिए। त्यागे न के अमृतत्व मानसो, सिर्फ त्याग से ही आत्मा मिलेगा। तो अब त्याग है तो क्या छोड़े, प्रायः मस्तिष्क में इसका संशय रहता है, क्या छोड़े, बिना छोड़े मिलेगा। छत पर जाना है तो पिछला सीढ़ी छोड़ना ही पड़ेगा अगला कदम बढ़ाने के लिए। तो यहाँ बता रहे हैं, कहा कि हे अर्जुन, कुछ मनीषियों का कहना है कि कर्म का त्याग संन्यास है। बस अपना डिसीजन नहीं दे रहे। पहले वाले सूत्र है जो कर्मों का संन्यास है, क्योंकि न कर्मणा, बात है ना, कर्म से मिलता नहीं। उपनिषद में है, अद्वैत उपनिषद में है, अन्य उपनिषद में भी मिलेगा, बहुत जगह इस सूत्र जो कहते हैं होता है, न कर्मणा न प्रजाधन। तो कुछ लोग कर्म को छोड़ दिए, करना सीधे, पहले होता था नहीं, घर परिवार छोड़ करके निकल गए, इसमें था। तो कुछ मनीषियों का अपा भी लिए, ऐसा नहीं है कि निकल करके गए तो राजा सूरत है ना, परिवार को सब दे करके दुर्गा सप्तशती में सूरत की कथा है। कुछ दिन तक ओकरा घर परिवार का दिमाग खींच रहा था, तो मेधा तिथि मिले, मेधा के धनी, कहा कि यहाँ इससे बढ़िया था कि घर ही में रहता है, अब यहाँ पर शरीर है, घर की बात सोच रहा, तो या तो घर वहां लौट जाओ, नहीं तो यहाँ पर है तो दिमाग में जो चल रहा है घर वाला, उसको काटो सूरत, तब जाकर के तो श्रेष्ठता को पालो। तो इस तरीके से बात थी, लेकिन जो आत्मा की खोज की जुनून था, वो उस उद्देश्य से गए, वो पा लिए। यहाँ देखा देखी जो गए, उनको घाटा हुआ। तो एक बात है इसमें करने का, तो कहा कि उन मनुष्यों ने कहा कि जो कि सचमुच में आत्मानुसंधान की खोज में जाना था, उस उद्देश्य के सब पाए, क्योंकि एक टारगेट लेकर रहे थे, यम एवं ऐसे बिरलते तेन लभ्यस, आत्मा और सिर्फ आत्मा के सिवा कुछ हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग सारे क्रियाकलाप को तो छोड़ेंगे। तो कहा कि कुछ लोगों का ऐसा मत है जो पा चुके हैं कि छोड़ना त्याग, ठीक। कुछ ऋषियों का कहना है कि कर्मों को नहीं छोड़े, कर्मों से जो चिपकाव है इसको छोड़ने को त्याग कर। दो बातें हैं, एक आसक्ति का त्याग। अब इसमें मुख्य बात यह थी, और कुछ का कहना है कि त्यागने योग्य चीज है उसको छोड़े, जैसे नशा मांस और इसको छोड़े। लेकिन यज्ञ तपदान है, कुछ ऐसे भी कर्म है जो कि आत्मा के तेज को बढ़ाते हैं, इसको नहीं करने पर आत्मा पाने में दिक्कत पड़ रही। नचिकेता की बात याद करें, यमाचार्य ने, अच्छा पहले हम लोग ऐसा करते हैं, जो अगला क्रम है आज के श्लोक का, उसका हिंदी वर्जन सुन ले। वो तो किरण दी को देखिए तो है स्क्रीन पर। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम दी। आज का जो है श्लोक संख्या 7 से लेकर के 12 तक, उसका पद्य शैली में भाषण करिए जी। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। तज देना नियत कर्म अर्जुन, श्रेयस्कर कभी न कहलाता। तज देना उसे मोह द्वारा, यह तामस त्याग कहा जाता। तज देना नियत कर्म अर्जुन, श्रेयस्कर कभी न कहलाता। तज देना उसे मोह द्वारा, ये तामस त्याग कहा जाता। सब कर्मों को दुख रूप समझ, जो दैहिक दुख भय से तजता। करके भी राजस त्याग उसे, उसका फल कभी नहीं मिलता। सब कर्मों को दुख रूप समझ, जो दैहिक दुख भय से तजता। करके भी राजस त्याग उसे, उसका फल कभी नहीं मिलता। आसक्ति और फल तज कर जो, शास्त्र उक्त कर्म विधिवत करता। वह ही है सात्विक त्याग पार्थ, मन शुभ भावों से है भरता। आसक्ति और फल तज कर जो, शास्त्र उक्त कर्म विधिवत करता। वह ही है सात्विक त्याग पार्थ, मन शुभ भावों से है भरता। अकुशल कर्मों से नहीं द्वेष, आसक्त न जो शुभ कर्मों में। सतगुण से युक्त हुआ वह ही, त्यागी ज्ञानी सब धर्मों में। अकुशल कर्मों से नहीं द्वेष,
आसक्त न जो शुभ कर्मों में, सतगुण से युक्त हुआ वह ही त्यागी ज्ञानी सब धर्मों में। तनधारी जनपुरी विधि से सब कर्मों को ना त्याग पाता, कर्मों के फल का त्यागी जो वह ही त्यागी है कहलाता। तनधारी जनपुरी विधि से, तनधारी जन पूरी विधि से सब कर्मों को ना त्याग पाता, कर्मों के फल का त्यागी जो वह ही त्यागी है कहलाता। तज देह सकामी भी पाते, शुभ अशुभ और मिश्रित सब फल, पर त्यागी कभी नहीं पाता है किसी काल में यह त्रैफल। तज देह सकामी भी पाते, शुभ अशुभ और मिश्रित सब फल, पर त्यागी कभी नहीं पाता है किसी काल में यह त्रैफल। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम जी। ये बात आ गई, इनको थोड़ा सा यहाँ रिमूव पिन कर लूं। जी तो इसमें देखिए श्री कृष्ण का एक मत था कि मेरा निश्चय मत सुनो, एकदम साफ साफ मेरा स्टैंड है, इसमें कहीं भी संशय नहीं है कि 3 कर्म ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। वह है यज्ञ, तप और दान। यज्ञ, तप और दान यदि ये छोड़े तो आत्मा का तेज नष्ट होगा। वाह। नचिकेता को बताया है जमाचार्य ने कि हे नचिकेता, इस पदार्थ व भौतिक जगत के माध्यम से यानी पार्टिकल फिजिक्स के द्वारा हम आत्मा को नहीं जान सकते, ये कहना। देखिए आइंस्टीन ने भी इस बात को कहा कि जहां पदार्थ की सत्ता न हो, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, ये सारे चला रहे अपने सृष्टि को, जहां इनकी भी पहुंच नहीं है वहां हमें जाना है, तो ये कैसे ले जा सकते, इनकी पहुंच ही ना हो। कहा कि ये शरीर के है जो अगोचर कह दिया था ना, जो इंद्रियों से परे, तो इंद्रियां कैसे हमें पहुंचा पाएंगे, मन से भी जो परे है। कहत कबीर सदा वह उन्मनी रहती, मन के भी पार, विचारों से परे। लग रहा है ना कि ये विचार वगैरह हमें नहीं पहुंचा सकते। ये 5 कोष बंधन है शरीर के, तो ये पंचकोशी साधना कैसे पहुंचा पाएगी आत्मा तक। जो पदार्थ है और ईश्वर पदार्थ नहीं है, न में पंचकोशा शिवोहम शिवोहम। तो ये कहा, तो फिर कहा जमाचार कि लेकिन हमने पाया है इसी के द्वारा। देखिए ये गजब की चीज है कि नहीं। हा? अन्य लोग नहीं पा सकते भले, लेकिन हमने पा लिया। इसका मतलब है कि जहां तक इसकी मदद की जरूरत है वहां तक तो ले जाए। ईश्वर शब्दों से परे है, ओम से भी परे है। जो ओम तो उसका नाम न हुआ, संबोधन हुआ। लड़का जन्म ले लिया तो उसका कुछ नाम रखे, तो ईश्वर ने अपने आप को अभिव्यक्त कर लिया पूरी प्रकृति के माध्यम, तो उसका कुछ तो नाम तो रखना पड़ेगा, तो उसका स्वयं घोषित नाम ओम है। बस ओम इत्येव सोनाम, एक ओंकार सतनाम, बस एक बात। उसी साउंड एनर्जी से सब चल रहा है। लेकिन साउंड एनर्जी की जब अभिव्यक्ति ही नहीं हुई थी उस समय क्या था, तो वहां पर एक बात थे इसमें, तो कहा इन्होंने कि ओम प्रणवो धनुष। ओम क्या है, धनुष है। देखिए मुंडकोपनिषद बता रहा है ओम धनुष है। अक्षर ब्रह्म जो 8वां अध्याय में बात मिला था, जो ओम ओम का मरता है वो हमें प्राप्त करता है। और ओम है धनुष, और तीर क्या है, आत्मा। प्रणव धनु सरो ही आत्मा। तीर दो होगा ना छोड़ने के लिए, तीर चाहिए धनुष चाहिए। ये नक्षत्रों का जो बना है, ग्रहों का जो बना है ना आकृति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ जिससे तो उसको और भी सुंदर बनाना है। तो उसमें धनुष शनि का है और तीर बुध का बनाया गया। तो उसमें जो आता है आत्मबुद्धत्व को जब पाना है, रियलाइजेशन करना है सेल्फ,
उसमें कहा कि सरो ही आत्मा, धनुष प्रणव, तीर आत्मा और ब्रह्म तत्लक्ष्य उच्यते, और ब्रह्म टारगेट है, कहाँ जाना है। तो छोड़ेंगे तो धनुष तो रहा हाथ में, केवल तीर गया। तो ओम धनुष है, हमें वहां तक ले जाएगा जहां तक प्रकृति का उद्गम है, जहां से चला। अंतिम बाउंड्री तक तो पहुंचाने के लिए रथ चाहिए। राजा से मिलने जाना है तो अपने गांव गली कुछ रोड पार कर करके दिल्ली जाना है मान लीजिए, तो इन सारे के लिए साधन चाहिए, लेकिन वहां पर जाकर गाड़ी उनके बेडरूम तक नहीं जाएगा, सीधे कहीं बाहर ही रखना पड़ता है। हाथा में बाहर रखिए, वहां पार्किंग कर दीजिए, यहाँ से पैदल जाइए। प्रयागराज जाते हैं डुबकी लगाने, तो डुबकी लगाना है तो सब गाड़ी धर उधर 10 किलोमीटर उधर रखो बाहर, पैदल जाओ फिर। और पैदल भी गया तो कुर्ता न कुर्ता उड़ता, देखे देखे सबका सारा भारी रजाई लेके थोड़े उसमें कूदेगा आदमी। मिनिमम शरीर पर जो बन रही है अपने को, देखिए इतना जाकर कूदना है, तो वो सब देखिए यात्रा चल रहे हैं तो पाना है, तो लाश शरीर उरीर सब जला दिया, ये भी नहीं जाने वाला है। देखिए श्मशान तक सब कुछ तो पहले ही छोड़ दिया कि भारी है। वहां भी जाने के बाद काली किरणें उसको गलाई जाती है, वेद मंत्रों से आहुतियां दी जाती है, ये काली किरणें भी वहां दिक्कत करेगी। जो एस्ट्रल बॉडी है इस सबको फिर जा करके यहाँ देखिए उपनिषद पाठ किए जा रहे हैं सब, यानी कि ये जो तुम्हारी अज्ञानता है ये दिख नहीं रहा, लेकिन ये सब बाधक है वहां। तो यह इसमें बात बताई रही है कि यज्ञ तप और दान, ये 3 ऐसे हैं जो आत्मा को साक्षात्कार करा सकते हैं। इसमें यहीं पर ला करके छोड़े थे। आप देखिए अपने अपने मोबाइल में खोल लीजिए, या किताब है तो गीता, और दोहराइए 7वां से लेकर संस्कृत के शब्दों का भी उच्चारण करना सीखें, और उसका अर्थ स्पष्ट होगा। आज के युग के अनुसार हम लोग इसका अर्थ में युग, बोलिए ओम नियत तस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। इसे बता रहे कि नियतस्य तु संन्यास, संन्यास कहा जाता है यहाँ पर छोड़ने की प्रक्रिया। किसी को पाना है तो किसी को छोड़ना हो ना गई। तो जो बाधक था उसको छोड़ने की प्रक्रिया हो गई न्यास, और संग जोड़ दिया जाता है ईश्वर से। इसको छोड़े तो किससे जुड़े, अपने सृष्टा से। स्कूल कॉलेज में जब पढ़ेंगे तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, टीसी और कुछ काटते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट। उसमें हमने देखा लिखा है फॉर उच्चतर शिक्षा लिखा रहता है। संसार छोड़ा, लड़का बढ़िया लिखा था, बड़ा सुंदर था, इन दिनों दिखता नहीं है, नहीं अब छोड़ दिया घर। काहे छोड़ दिया? ऊंची शिक्षा के लिए कोटा जा रहा है पढ़ने, विदेश जा रहा है पढ़ने, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ा, क्षेत्र संन्यास कहीं तो कहीं लेना पड़ा। और संग जुड़ गया है कि श्रेष्ठता के लिए अधो ऊर्ध्वगामी जाने के लिए पतनगामी रास्ते को छोड़ा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि छोड़ो तो सारा चीज मत छोड़ के जाओ, रास्ते में कुछ ऐसी चीजें जरूरत पड़ेगी, मेला बाजार जाना है तो सारा चीज नहीं छोड़ते, कुछ आवश्यकता की चीजें लेके जानी पड़ती है। माउंटेनिंग के लिए जाना है तो रास्ता वगैरह रोप सब लेकर के जाना पड़ता है। तो कहा कि कुछ सारा चीज मत छोड़ो, जो नियत है, नियत से जो निश्चित कर्म है उसको मत छोड़ो, जो तुमको रास्ते में परेशानी पैदा करेंगे छोड़ देंगे तो। और वह क्या है? यज्ञ तप और दान, ये डेली रूटीन है, उसे हमें नहीं छोड़ना है। वह टिल डेथ, समझे ना, जब तक शरीर है तब तक ये हमें लेना है। तो इसी बता रहे हैं कि नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते, जो मैंडेटरी हमारा संसाधन है आवश्यक, उसको न छोड़े, छोड़ देंगे तो उचित नहीं। तो यज्ञ का स्वरूप बदले,
मान ली कि इधर से लकड़ी उकड़ी जमा करके ले आते थे, करते थे, बड़ा दिक्कत था, बाजार जाना पड़ता था, घी खरीदने वहां गए, नारियल खरीदने, परेशानी है ना जीवन। फिर शहर की जरूरत पड़ेगी, और वो नहीं लाएगा, फिर जाकर के वहां फिर जाके, तो ये सारी चीजें छोड़ रहे हो। तो लेकिन यज्ञ के श्रेष्ठतम चीजें हैं, क्योंकि यज्ञ है तक सीमित नहीं थे, ये तो स्थूल यज्ञ था। स्थूल यज्ञ से आत्मिक यज्ञ श्रेष्ठ होता है, मानसिक यज्ञ श्रेष्ठ होता है। यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें तो जा रहे हो तो यज्ञ छोड़ दिया, लेकिन जप करना भी मत छोड़ देना, बात बन रही है ना यहाँ। जप यज्ञ, यज्ञ कर रहा है लेकिन मेंटल भी छोड़ दिया ना वो जाकर। मानसिक जब वहां तो कोई सामान नहीं था, मन ही मन जब कर लेते, ट्रेन में जा रहे हैं दिल्ली का, तो मन ही मन कौन रोका था, जहां सूर्योदय की बारी आई मन ही मन अपने सीट पर बैठे मेडिटेशन करके कर लेते। तो कहा कि जो नियत कर्म है, जो तप है, और तप मत छोड़ना, क्योंकि तप छोड़ देने से फिर जाकर के रोग हो जाएगा। अपने आप की क्रिएटिविटी मत छोड़ना। जैसे कैसे होता है, दैनिक नित्य कर्म, योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ये सब छोड़ देंगे तो तेज नष्ट होगा बस। शरीर में ज्वाइंट है, ज्वाइंट में है कि यहाँ पर एक घूमेगा बॉडी तभी ना, जब इसमें कुछ खाली जगह है, दो हड्डियों के बीच में खाली जगह है, तभी मूवमेंट होगा। और जहाँ खाली जगह है वहां पर कुछ हवा रहेगा। और रात को खा पी करके सो गए, मुश्किल से 2-3 करवट बदले रात भर में, और सुबह जगते, अब वो सब हवा बासी बन जाती है। और उन बासी कचरों को नहीं निकाला जाए, शुद्ध प्राण नहीं भरा जाए, तो रोग जोड़ों से शुरू होता है। जितने शरीर में बॉडी में रोग हैं, ज्वाइंट से शुरू होता है, क्योंकि वहां पर कचरा जमा होगा, करंट का फ्लो रुकेगा। और जोड़ों को मर्म बिंदु कहा गया है शरीर में, नहीं। तो इस तरीके से बात है कि तुम इसको तप मत बंद कर देना। ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया, डेस्टिनेशन हमेशा याद रखना, और उसके लिए तपस्या, जो आवश्यक चीजें हैं करते रहना। और दान, दान का मतलब होता है कि तुम्हारी, यदि उसको हम कहीं बांटेंगे नहीं तो फिर अस्थाई नहीं बनेगा। लड़कों की शिकायत आती है ना विद्यार्थी का, कि हम पढ़ते हैं तो मेमोरी याद नहीं रहता, तो केवल पढ़ करके चुप्पी साध लेते हैं कि हम तो सब जान गिनतान में लिख देंगे। वो तब आती है जब पढ़े हुए चीजों को बार बार रिपीट करना, जब कहलाया, रिपीटेशन एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, इसको कहेंगे जब। आवृत्ति दें तो क्या होगा कि कुछ कंसेप्ट और क्लियर है। इसके बाद शेयर करें, अपने मित्र साथियों को बांटे, बतावें, तो इस हालत में क्या होगा कि हार्ड डिस्क में, हिपोकैम्पस में सारे विचार चले जाएंगे। तो ये इसको दाम, तीनों प्रक्रिया लग रहा है ना, जब भी मेंटल मेडिटेशन भी मत छोड़ना, और यौगिक क्रियाओं को भी मत छोड़ना। बताए ना आज, प्राण या पान की हाथी डालो, ये सारी जग क्रिया बता के, इंद्रियों का संयम करो, समय का संयम करो, विचारों का संयम करो। उसमें 6वां अध्याय में विचारों के संयम करने की बात कहे, तो संयम वाली चीजों के तब कहता है जीवन साधना। और दान करें, इसको लोक सेवा में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें। सेवा से क्या होता है, पकता है। हम लोग बांटते नहीं है तो सड़ जाता है बस, और निकल के भाग जाएगा कि नहीं इसको दिए थे, बांटा नहीं, बांटने के लिए दिए थे, और अपने से लेके बैठ गया छुप करके बस। तो दान कंपलसरी, छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ेंगे तो फिर जाकर ईश्वर मुंह मोड़ेगा, क्योंकि सारे देवता दे रहा है। सूर्य को मिला प्रकाश, वो बांटने रहा दूसरों को। देखिए, चंद्रमा को मिला, वो भी बांट रहा है कि हमारे लिए, इस काम के लिए हमको मिला है, वनस्पतियों में औषधीय गुण भरने के लिए। तो हर कोई देने देने की प्रक्रिया है। सारी नदियां पानी दे दी समुद्र को, समुद्र अपने में ना रखा, भाव बना के दे दिया बादलों को, और वो भी नहीं रखा, वर्षा बना करके फिर दे दिया। हर कोई क्रय विक्रय, प्रणवती में एक मंत्र बोलते हैं ना हम लोग, वष्णेय वह, तो इसमें विक्रय से जो शब्द की बात आती है, तो क्रय विक्रय हम लोगों में चलता रहे बस। सारा संसार एक विश्व बनता है, बांटने लेने देने की प्रक्रिया, त्याग बलिदान, बस इसकी जो बात बनती है, इसी को यज्ञ कहते हैं। अयज्ञ होता वर्ज, जो ये प्रक्रिया नहीं होगी तो तेज नष्ट होगा, क्योंकि स्टेग्नेशन, प्यार मिला और प्यार बांटे नहीं तो लोभ बढ़ेगा। मोदी यही साथ, देखिए आगे क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो 7वां वाला इसमें देखिए, ये बता रहे हैं कि त्याग भी होता है। तो 3 तरह के मेंटेलिटी के लोग हैं। बौद्धिक धरातल को, मनोभूमि को मेंटेलिटी कहते हैं। मनोभूमि, सोचने की प्रक्रिया, या तो तमोगुणी स्वभाव वाले होंगे तो वो तमोगुणी ढंग का त्याग करेंगे। जो रजोगुणी स्वभाव के हैं वो रजोगुणी ढंग का त्याग करेंगे।
और उनका त्याग, और जो सत्वगुणी है उनका त्याग उच्च क्वालिटी का होगा। तो उच्च क्वालिटी के त्याग से आत्मा मिलेगा, क्योंकि वो त्याग से मिल रहा है। रजोगुणी ढंग का त्याग करेंगे तो संशय में रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं, और मिलेगा भी तो एकदम फुल फ्लेज नहीं मिलेगा, अधकचरा टाइप का। और तामस वालों को तो मिलना तो दूर, खड मिलेगा बस सिर्फ। जो ब्लाइंड रोड पर चल रहा है तो उसके सामने तो खड है। तो यहाँ बता रहे हैं कि नियत कर्मों का त्याग किसी तरह उचित नहीं है, लेकिन यदि मोह बस त्याग किए हैं तो बुरी तरह तेज को नष्ट करेगा। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्या उपासते, और वो भी अंधन तमः जाएगा ये विद्या उपासते। तो यहाँ पर देखिए बात बन रही है कि मोहात तस्य परित्यागस, देखिए मोहात तस्य परित्यागस, बोलिए तामसः परिकीर्तिता, उसको तामस त्याग कहते हैं। अब मोह बस कैसे छोड़ना? मोह होता है तन्मात्राओं से, रूप से मोहित हो गए तो ड्यूटी छोड़ दिया, साधना देखते हैं ना, सुख सुविधा से एकदम मोह, मोह विषयों से मोह कितना होता है कि नशा से, दुर्व्यसनों से इतना चिपकाव हो जाता है कि रावण ने कहा कि तामस शरीर न भजन में, तो फिर मरो। वो इस तरीके के अपने आलस्य भी इसी में आता है, निद्रा। यहाँ पर एकाएक साधक पूछे, क्लास चलता है यहाँ पर कई बजे? समझे 5 बजे, 5 बजे से, और उठने वाले थे 10 बजे। उनको आज तक नहीं पच रहा है कि लोग कौन आ गए भूत प्रेत की 5 बजे आकर इतनी भीड़ सब क्लास में बैठे हैं पूरे विश्व। तो ये कहते कि तामस शरीर न भजन है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, सूर्योदय के पहले अल्फा अल्फा वायलेट किरणें आती है जो बुद्धि को बढ़ाती है, अल्फा वायलेट आत्मा को बढ़ाने वाली आती है, अल्ट्रा वायलेट, अल्फा वायलेट। तो ये जो होती है, एक बुद्धि बढ़ाने वाली आती है, एक आत्मा को बढ़ाने वाली आती है, और जो सब ब्रह्म मुहूर्त में आती है, आत्मिकी से जुड़ी गई, हिमालय से सब सोया रहता है ब्रह्म। उस समय तो आप सोए पड़े थे, सूर्योदय भी हो रहा था तो गोल्डन रेज आता है, देखना स्वर्णिम, सूर्या हिरणमयी लक्ष्मी, लक्ष्मी आ रही है, सुनहली किरणों में लक्ष्मी रहती है। वही पृथ्वी में गया, कॉन्डेंस्ड हुआ तो सोना की खदान बन गया, प्रकाश की किरणों से बने, और फ्री में फोकट में लुटा रहे थे। उस समय रजाई ओढ़ करके एकदम नाद निद्रा में थे, स्नोरिंग कर रहे थे। और जब चले गए सूर्य भगवान, गैस वाला आया था बांटने, सिलेंडर लेके चला गया, तब अपना खाली सिलेंडर लुढ़काते जा रहे, अब नहीं मिलना है। हाँ, अब अपना सोना खोस रहा है, अब जाकर चंद्रप्रास में सोना खूब ढूंढ रहा है कि इसी में स्वर्ण भस्म होगा, चांदी डाला है। तो चांदी आता है ब्रह्म मुहूर्त में, सोना आता है सूर्योदय के साथ, आता है ना गोल्डन रेज। तो चांदी बुद्धि बढ़ाता है और सोना हेल्थ बढ़ाता है, और दोनों खत्म, अब जागते रहिए इतनी देर। तो यही बात बन गई है कि जो आलस बस यानी मोह बस छोड़ दिए, अब उनका है कि रोगों का घर बनेगा, शरीर रोगों का घर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सूर्य का संबंध नाभि से है। यदि उठ करके उसका पान नहीं किए समय में, तो सूर्योदय क्या करेंगे, जो भी शरीर में एसिडिटी बना हुआ है, लैक्टेशन, लैक्टेड ब्लड बन जाता है, गाढ़ा बन चुका रहता है, एसिडिटी बनी, उसी को गोल गोल घुमाएंगे, क्योंकि अब शटर खोल दिया, दुकान चालू कर देंगे वो। इसलिए जरूरी होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ नहीं बन पड़े तो उषा पान वगैरह करके अपने आप को थोड़ा सा ऐसा कर ले, फ्रेश जैसा, भले बाद में नहाना हो तो जैसा करें, लेकिन शरीर को क्लीनिंग कर लेना जरूरी है, इंटरनल वाले पार्ट का। क्लियर हो रहा है ना बात? तो यही कह रहे हैं कि मोहात, देखिए ना कहाँ पे चल जा रहा है बार बार। वो वाले सूत्रों को निकालिए सबके अपने बुक में, हम भी खोल दिए, देखिए मोहात तस्य परित्याग तामस परिकृता, यह तामस है और तुमको अंधेरे में ले जाएगा। क्योंकि जो यौगिक कर्म है, उपासना कहा जाता है यज्ञ को, जप यज्ञम, जब में उपासना करते हैं ना, ईश्वर का ध्यान करते, तो उपासना हो गया यज्ञ, और साधना हो गया तब अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को साधना है, डाइजेस्ट करना है, आत्म साधना कर रहे हैं अपने। इसके लिए सब हम कर रहे हैं, ये आसन प्राणायाम बंद मुद्रा पंचकोशी 19 प्रकार की क्रिया योग है, जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा, ये सारी कहलाएंगे
साधना इसकी को कह दिया जाता है तप। और क्योंकि वो शरीर के कचरे निकालेगा, जहां भी तप होगा तो घर्षण करेगा, ये सारी क्रियाएं घर्षण। अग्नि प्रदीपनम है ना मंत्र इसमें। जब पंखा से यू करते हैं, पंखा ओम बुध स्वाग्ने प्रतिजागृतमिष्टा, हे अग्नि आप जागृत हो, और बुध स्वाग्ने था, अपने भीतर के अग्नियों को जगाओ। उससे शिक्षा लेना था भीतर के अग्नियों को जगाकर अद्भुत रश्मि नॉर्थ पोल तक ले जाने के लिए, मूलाधार से यहाँ तक ले चलो। तो यह बात थी, तो सीखना था इसे, और सीख करके इसको जगाओ। तो इस प्रक्रिया को कह दिया जाता है तप, यानी साधना तप है। और आराधना क्या हो गया? दान। अपने समय प्रतिभा अंश का एक दान नियमित रूप से सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाते रहेंगे। इसी को योग ऋषि ने इस तरीके से कहा कि उपासना, साधना, आराधना। नचिकेता के समय कहा नचिकेताग्नि, 3 अग्नियां, ओजस तेजस वर्चस, इनकी साधना करो। इन्होंने कह दिया यज्ञ तप और दान, केवल नोमेनक्लेचर साइंस का है अंतर, लेकिन ये त्रिविधा है, ये आवश्यक है आत्मानुसंधान के लिए। यही बता रहे हैं कि यदि तामस के चलते छोड़ दिया तो न वो तो मिलेगा नहीं, आत्मा तो मिलना दूर, उल्टे रोग का पुरस्कार मिलते रहेगा। ठीक, 8वां वाले दोहराइए तो। दुखम दुखम इत्येव यत्कर्म, दु दु में विसर्ग है ना, दुख यानी आंसू चू रहा है, सचमुच का दुख है। दुख ऐसे दुखम इत्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अच्छा, यह बोल रहे हैं कि दुखम इत्येव यत्कर्म की साधना में बड़ा कष्ट है, होता है ना, भोरे भोरे नहाने में बहुत कष्ट है। हर कर्म तो उस हालत में सोचेंगे तो खाने में भी कष्ट है, नहीं है जी। कहाँ कहाँ से एक सामान लाए, कीन के कमा के लाए, सब ठीक है, बट अब मिल भी गया, मान लीजिए फोकट में मिल गया, घर की गृहिणी बना कर दे दी, तो भी खाने में कष्ट है। मुंह बा लिया, मुंह अपना अपने कर रही है, जाड़ा में ना होता है, वो फट जाता है, तो ठीक से आदमी हंस नहीं पाता, हो करके हंसेगा। और यहाँ तो मुंह पूरा खोलना है, बड़ा कवर लगा दे के लिए, फिर मुंह मिलाइए, दांतों में दर्द कर लिए है आलस से, तो उसलिए कि चूंकि तम से सारा गबड़ा, तो फिर चबाना पड़ेगा, वहां भी काम नहीं आएगा। देखना कितना दिक्कत है, बना बनाया मिल गया, यदि हेल्दी है भी तो भी कितना कष्ट है। सानिए, कचाड़िए, कवर बनाइए, मुंह में डालिए, चबाइए, फिर लार मिलाइए, फिर जाकर उधर नीचे ले जाइए, फिर उसको जाकर पचाने की प्रक्रिया, बहुत कष्ट है। ऐसे सोचेंगे तो हर काम में इतना कष्ट दिखेगा। इसके चलते यदि साधना छोड़ दे तो भी घाटा में रहेंगे, मिलना दूर है, ये बहुत सुख है। तो वो सुख क्षणिक होगा, पता नहीं वो सुख कब दुख में बदलेगा। अपना अयासी अरे कहाँ उठ पड़े, कौन बना दिया भोर भोर उठने, रजाई सुख कितना अच्छा है वो ब्रह्म मुहूर्त में, वाह। तो रजाई लगता है स्वर्ग सुख जैसा, और उसको छोड़ना, यही बता रहे हैं कि राजस माने सुख सुविधा को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं, वो था कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श के मोह में फंसे थे इसलिए छोड़े। पहला तामस था। देखते हैं हाड़ा रानी चुड़ावत का सुने हैं ना, युद्ध भूमि में अब जा रहे हैं चुड़ावत, वहां पर जा करके तुरंत तुरंत शादी हुई थी। अभी हाथों की मेहंदी हाथी की शोभा बढ़ा रही है, पहले ही दिन आया कि सैनिक आक्रमण, युद्ध पर जाना है राजा साहब को। अब देखिए सुहागरात भी नहीं मना पाए, और इस तरीका से मांग का सिंदूर अभी दोहराया भी नहीं गया है। देखिए उसी समय उसको युद्ध भूमि में जाना पड़ रहा, और वहां पर जाकर युद्ध भूमि में पत्नी याद आ रही, घर पर वहां पर मोह याद आ रहा है। देखिए मोहात, और युद्ध भूमि में वहां पर दिक्कत पड़ गई। कहा कि पत्नी से जाकर मांग लाओ, कोई पहचान मांगते हैं कि कोई सा सिंबल दो कि तू बराबर याद रहे। तो आओ देखा ना था, तलवार लिया, गर्दन काट के मुंड ही दे दिया कि ले जाओ, हमसे इतना मोह है। रत्नावली ने जैसे ही डांटा था, हाड़ मांस के देह मम तापा जितनी प्रीत तीसरी आधो यदि राम प्रति अवश्य में कहीं भी वही देखते हैं वहां पर। तो मोहात के चलते यदि बात बनी तो उन्होंने छोड़ा, तो पाया बात बनी थी। तो जो तन्मात्राएं हैं, यदि साधना नहीं किया जाए
तो विज्ञान में को उसमें आत्मा की झलक मिलती है, संभव नहीं है। रूप के फांस में फंस गया, गंध में फंस गया, शब्दों में, स्पर्श में, तो ये सब कहते हैं ये मोह पैदा करता है, चिपकाव। तो वो उससे छोड़ा गया। अब ये कर रहा है कि कष्ट के चलते यदि छोड़ा तो वह राजस तप है और नैव त्याग फलम लगे। अब इस त्याग का फल इसको भी नहीं मिलेगा। सुख सुविधा का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, जब तक शरीर स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा खान पान मिल जा रहा है, नौकर चाकर सेवा कर दे रहे हैं, और किसी दिन ना आए तो नौकरों पर आश्रित हैं, चलिए थाली मांजने वाली रख लिए, वो भी रख लिए, ये भी कर लिए हैं, और उसके यहाँ भी तो रोक दुख होगा, उसके यहाँ भी तो शादी विवाह होगा। उस दिन आया था, ड्राइवर ही के भरोसे हम केवल गाड़ी रख लिए हैं, और बेचारा वो भी तो घर परिवार वाला, सोने आया उस दिन तक, और रात्रि में गेस्ट आने तब उस समय पता चलता है कितना कष्ट है। बराबर सुख सुविधा राजस कहलाता है। एसी में रहने की बराबर आदत आ गई है, और बाहर सब्जी लेने जाना है तो कार में भी एसी वाला है, वहां से भी एसी में गए थे, पोटिको में गए, कार में बैठे, लेकिन सब्जी खरीदने के लिए तो गेट खोल के निकलना पड़ेगा, उस समय लुक मार देगा। देखिए, तो अधिक सुख सुविधा भोगी में चाहते हैं कि जीवन पार लगेगा, नहीं लगने वाला। हाँ, राजा हरिश्चंद्र वाला युग ना रहेगा, स्मशान घाट पर भी जाना पड़ेगा। राजा राम भर नहीं, बनवासी राम भी देखिए बनना पड़ रहा है, जटाधारी राम बन रहे हैं। भरत ने जाकर देखिए, पर्ण कुटीर में जाकर के मिला था भरत को। तो यह कहा जा रहा है कि बड़ा कष्ट है साधना में, इसलिए छोड़ दिए तो भी फल नहीं मिलेगा। प्रज्ञा योग देखने में अच्छा लगता है, करने में देखने की कोई किसी को झुका ही नहीं, हस्त बर्दाश्त नहीं हो रहा, अरे बहुत कष्ट है, हमरा तो दुखा गया है। तो ऐसे भी छोड़ देंगे तो दिक्कत है, लेकिन अभ्यास यदि बनाए रखेंगे थोड़ा थोड़ा ही, तो कल परसों सरल हो जाता है। लेकिन यही श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पर कि हर काम में तो कष्ट है ही है, लेकिन इसको डर से छोड़ दिया तो भी नहीं मिलना। बस जो बौरा डूबन डरा उसको भी नहीं मिलना। अच्छा, इसको देखते हैं पार हो रहा है कि डूब रहा है, आया डुबकी लगा पार हो, अच्छा ये भी पार हो, अच्छा उसको देखते हैं पार हो, ये देखते रहोगे हम तक, और सब बाकी पार हो गए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, अच्छा ठीक है, आप कब सुधरेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सब सुधर रहा है कि नहीं। तो आखिर में हम भी सुधरेंगे। तुमको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा कि सुधर गया, क्योंकि भीतर वाला खराब है, तो उसमें हर देखा नहीं वो खराब है, अपनी बात है, तो वे इसमें रह गई। तो हमें हर चीज में यदि कष्ट है, इस भाव के डर से छोड़ दें तो भी लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो पहलवान अखाड़ा ने मेहनत किया है तो पाया कितना, देखे ना, थोड़ा सा कष्ट सा और पाया। विद्यार्थी कितना मेहनत कर रहा है, रात दिन अपना स्टडी कर रहा है, तो जो जितने जुझारू रहे थोड़ा कष्ट सा है, लेकिन मिला जो कितना शानदार था। स्टूडेंट लाइफ में जहां सुख भोगे तो जीवन भर दुख है, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी तपस्या कर लिए तो जीवन भर सुख है, देखे ना इसमें। तो फैसला अपने हाथ में कि थोड़ा कष्ट देख करके इन साधनाओं को छोड़ दें तो बहुत बड़ा आत्मा को पाने चले हैं, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इसमें देखिए अगला सूत्र दोहराइए, तो ये कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः। ये कहा गया है कि कार्यम एव इति एव यत् कर्म, कि जो कार्य शास्त्र विहित है, यानी उपनिषदों का कहना है कि यज्ञ तप शास्त्र ऋषि कहा है कृष्ण कि मैं इदम शास्त्रम गुह्यतम, मैं तुमको गुह्यतम शास्त्र बता रहा हूं। तो इसमें जो भी इन्होंने बताया कि यज्ञ तप और दान ये मैंडेटरी है हर एक आदमी के लिए, यानी ईश्वर से दोस्ती यज्ञ, ठीक है, अपने आप को देवता बनाना तप, और लोक कल्याण के लिए अपनी क्षमताओं का समर्पण करना दान। जो भी क्षमता है, चाहे प्रभाव हो, पद हो, परामर्श हो, या धन का अंश हो,
अपनी जो भी हर व्यक्ति कुछ न हो, या तो श्रमिक वर्ग के होंगे। देखिए सत्यनारायण व्रत कथा में कुछ अलग नहीं, सब यही सारी बातें हर जगह सारी मिलेंगी। लकड़हारा हो तो भले विद्वान नहीं है, लेकिन परिश्रम तो है, उस परिश्रम की पूंजी लगा देगा भगवान को पाने में, उसी को दान करे। समय दान कर लिया। इधर था एक वैश्य है वहां पर, देखे ना, और जा करके बिजनेस व्यापार करके धन कमा रहा है, कुछ यदि लगा रहा था गुरुकुल में तो ठीक था, और गुरुकुल व्यवस्था के लिए नहीं दिया तो उसको खुद फिर घाटा होने लगा, तो इसे फिर लगाने लगा। तो बात है उपार्जन करें तो उस उपार्जन में से पूरा का पूरा अपने लिए न रखें, उसमें समाज का भी हिस्सा है। तो इस तरीके से जब देने लगा तो उसकी भी बात बन गई। तो वो अंश दान किया, एक समय दान किया, एक अंश दान किया। ब्राह्मण था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज्ञान दान किया। भीख मांग रहा था सदानंद, तो कहा कि तुम भीख मत, तुम्हारे पास ज्ञान है तो इसी को दान कर, फोकट में मत ले, केवल ये कह कर। तो इस तरीके से बात बन रही। राजा था, उसके पास पद प्रभाव था, तो कहा कि प्रभाव से तो दूसरों के कर ले, पिछड़ों को ऊपर उठा दे, किन्वंत विश्व मार्जन के कर। तो उस सपने के द्वारा ये बात बनती है, प्रजा के हित में कुछ काम करने के लिए है ना। तो क्षति त्रायते थी क्षत्रिय, संस्कृति को क्षतिग्रस्त होने से तुम क्षमताओं को तो भी बचा सकता है, बचा। यही कर रहे हैं कि संगम त्यक्तवा की जो नियत कर्म है। देखिए प्रज्ञोपनिषद किस लिए जरूरत पड़ गई कि इसमें बाकी किसी भी उपनिषदों में परिवार निर्माण नहीं है, सब पलायन वाला था कि भगवान को पाया जा सकता है। सब मोह माया के नगरी, हे भगवान कब मोह से सब पिंड छूटेगा कि हम जाएं। और शिव जी को देखिए, हिमालय तक में पत्नी के साथ में है, गोदी में लेकर भी खेल रहा है, गणेश कार्तिक वगैरह बैलों को भी साथ लगे, सारा चौक गिरस्ती। तो यह बात माने कि परिवार निर्माण की जहां तक बात आती है कि परिवार में रह करके भी महात्मा बना जा सकता है। सारे देवता से परिवार बन गए, सारे ऋषि परिवार बना कर चले, तो यह इसमें की बाधक नहीं है, एक तपोवन है। तो घर गृहस्थी का भी तपोवन बाकर ही कह रहे हैं कि तो इसमें रहना है तो एक बात हिदायत देते हैं। देखिए श्री कृष्ण, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मत। जो भी अपनी ड्यूटी है उस ड्यूटी को केवल ईश्वर का ड्यूटी मान ले, अपना ड्यूटी मानेंगे तो संग कहलाएगा। संगम त्यक्त्वा ईश्वर का काम है। जब शरीर भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, अपने तो सिर्फ सूक्ष्म आत्मा के रूप में है, बाकी सब कुछ दूसरे का है, तो फिर अपना अधिकारत्व है ये कहला दिया जाएगा कि हमारा इसको अपना मोह आ गया, अपने से चिपकाव बन गया। तो ड्यूटी एज ए ड्यूटी, ड्यूटीफुलनेस के ढंग से हम करते हैं, कर्तव्य के भाव से, तो कहा जाता है कि हम संगम त्यक्तवा। ब्रह्मणी याधाय कर्माणी आया था ना पांचवा में, ब्रह्मणी याधाय कर्माणी संगम त्यक्तवा करोति वह सद न लिप्यते पापे न, वह पाप में नहीं लिप्त होता है। पद्म पत्रम विवाम्बसा, जल में खिले हुए कमल की तरह। तो यह कहा कि इस त्याग को सात्विक त्याग करें, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। आपने जो भी ड्यूटीफुलनेस से करते रहिए और लाभ लेते रहिए, लेकिन ईश्वर काम समझ करके हम पारायण करते रहे तो पा लेगा। घर गृहस्थी बाधक नहीं है, तो उसमें रह गई है कहीं, उसमें पाया है सबने। इसमें देखिए श्रृंगी ऋषि को उन्होंने उनके पिताजी लोमस ने पढ़ाया और उन कितने बड़े विद्वान बना दिए वहां पर, यह बात बन रही है। तो 10वां वाला दोहराइए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, समय न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्वं समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न दृष्टि अकुशलम कर्म। दृष्टिया है ना, न दृष्टि अकुशलम कर्म, जैसे प्रति और एक प्रत्येक, तो दृष्टि अकुशलम, तो अकुशल कर्म से घृणा न करें। अपने अकुशल कर्म न करें, लेकिन कहीं कोई अकुशल कर्म कर रहा है तो उसे हमें घृणा नहीं करनी, क्योंकि ईश्वर का कहना है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी जीवों के हृदय में मैं रहता, और घृणा कर दिए तो ईश्वर से घृणा हो गया।
देखिए यहाँ बात कहाँ भूल होती है हम लोग तो उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते, इतना मोहम्मद तक घृणा घुस जाता है। गजब। यहाँ बता रहे असली चीज कि अकुशल कर्मों वाले से हम घृणा न करें, ये अकुशल कर्मों से न करें घृणा। हमें जब ईश्वर सब जगह है तो उसका भी यदि ईश्वर के काम में यदि आत्मा के हित में खर्च कर दिया तो वो भी पा सकता है। सदन कसाई उदाहरण शानदार रहे। अकुशल कर्म, रविदास अकुशल कर्म कर रहा है, नहीं नहीं, चमड़ों से खेलना, चमड़ों को पानी फुलाना, ये सब कितने आदमी तो छूता तक नहीं है। उधर चमड़ा चमड़ा, उधर उधर खोल कर देखें कितना बात है। इधर जो ढोल बजा रहे चमड़े का बजा रहे, शरीर चमड़ा चमड़ा। देखने कमाल की बात, कोई मृगशाला पर जा करके अपना साधना कर रहा है, स्वयं से मरे हुए पशुओं का पीछा किया। लेकिन तो ये जो बात बनती है, या फिर जाकर के ये गंदे हैं, मेहतर है, माथे पर ये सफाई किया करते हैं, तो अकुशल कर्म है। लेकिन खुद जब टॉयलेट में जाएंगे तो वह अकुशल कर्म खुद ही करना पड़ रहा है। यदि घृणा कर लिए तो बाथरूम सफाई के लिए भी नौकर रखेगा। देखिए, और वहां पर देखिए पूज्य गुरुदेव आश्रम में जाने के बाद कहा कि नहीं, सेल्फ सर्विस आश्रम है, यहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं, अपना काम खुद करो। तो अकुशल कर्म होता नहीं कि सब गंदगी की सफाई करना, और जब गंदगी की सफाई ही नहीं करेगा तो सरस्वती नहीं आएगी वहां, स्वच्छता में प्रसन्नता नहीं आएगी। तो कर्षण तप में ये सब करना पड़ता है स्वच्छता के लिए। तो अकुशल कर्म से हम घृणा न करें। मजदूरों से घृणा करने लगे और मजदूर ही ना रहे तो फिर उपार्जन कैसे होगा। भारत तभी गरीब बना जबकि ये खराब काम है कहने लगे, देखिए ना, ये खराब काम है और ये अच्छा काम है, फंस गए। लोगवा का कहेंगे, यहाँ तक बात आ जाती है। ईश्वर में विद्यासागर देखिए माथा पर कूली की तरह सामान लेकर गए हैं कि गुरु ने कहा कि लकड़ी काटना ये सब हमने ये सीखा है अपने हाथ से। गांधी ने भी देखिए टॉयलेटों की सफाई कर रहा। तो ये इसमें रहा की बात ने कहा कि अकुशल कर्म से हम घृणा न करें। ईश्वर सब जगह है, स्वच्छता प्रदान करनी ही करनी है, स्वच्छता सफाई ये सब वातावरण परिशोधन के काम करना है। और कुशलम न अनुसजते, ये अच्छा काम है, चिपके मत, क्योंकि वो सापेक्ष है। हर अच्छा काम एक खास समय तक उसकी भूमिका है, उसके बाद वाला भूमिका में वो उसके लिए पोल्यूशन हो जाता है। अच्छा काम है भोजन करना, अब भोजन अच्छा काम है और करते रह गए, पेट भर गया, तभी खाते जाते, प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, नहीं और अधिक लाइए। जहां आसक्ति हुआ तो पॉजिटिवनेस भी दिक्कत है। यानी सूर्य नाड़ी भी घाटा वाला है, चंद्र नाड़ी भी। सूर्य से प्यार हो गया, सूर्य पर, लेकिन दोपहर आ जाता है, देखना यहाँ पर, वहां क्लास लेते हैं तो दोपहर में हम लोग फील्ड में जब थोड़ा देर हो जाता है ना, सूर्य जब चंचनाहट आती है तो कब तक प्यारा था वो प्रेमी सूर्य, आदमी चेहरा छुपाता है। ये कैसा प्रेमी, तो चिपकाव का घाटा पड़ा कि नहीं हुआ। तो अकुशल कर्म जो कर रहा है तो मन की भूमिकाएं हैं, वो जथा जोगे युक्ताहार विहार से, तो हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। तो किसी भी चीज से अच्छा हो या बुरा हो, उसे हम एक संतुलित भाव से देखें कि हर चीज की उपयोगिता है एक खास रेंज तक, अपने समय तक, तो न घृणा हो न दूरी हो। बस चिपकेंगे तो यात्रा खत्म, और छोड़ दिए तो दोस्ती खत्म। बात घट रही कि नहीं। तो हमें छोड़ना भी नहीं है और जा करके चिपकना भी नहीं। तो पैरेलल रेल की पटरियां यदि आपस में मिल जाए तो भी एक्सीडेंट होगा, दूर हो जाए तो भी एक्सीडेंट है। पैरेलल, समानांतर, ये गजब क्या है इसमें, इसको कहते हैं योगाग्र। तो हर्ष और विषाद एक जगह पर है। तो यह कुशल कर्म न सजते, तो ये खराब कर्म है। इस परिस्थिति में हम रहते तो हम भी यही करते। बात आती है कांत में, तो इस तरीके से उसके मनोभूमि को देख करके, या इसकी उपयोगिता है, इसमें ईश्वर तत्व है, तो घृणा न कर। त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, जो त्यागी होते हैं तो यथार्थ जानकारी जिनको है, तत्व दृष्टि, हर चीज की क्लियर कंसेप्ट है, उनको कोई संशय नहीं रहता, और वो न घृणा करेंगे न चिपकेंगे।
चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि पदार्थ की सत्ता नहीं। संसार से जहां चिपके तो फिर संसार भी जाएगा, ईश्वर भी नहीं मिला, क्योंकि संसार चिपकने वो तो फूटने वाला स्वभाव का। बुलबुला है, एक दिन फूटेगा, चिपके हैं तो उस दिन रोएंगे फिर। शरीर को कितना हम सजा करके रहे रात दिन। हरी टेस्ट थी ना, हर 2 मिनट पर जाती थी, पेंट पुचारा करती थी, स्टूडेंट भी थी, फिर जाके पढ़ती थी, फिर जा करके कुछ कुछ कर आती थी, वो कुछ कुछ करती थी। तो पिताजी देख रहे थे खड़ी थोड़ी, तो बेटी क्या कर रही बार, जिस चीज को तू सजा रही है वो एवरलास्टिंग नहीं है। इस उम्र में सबका रहता है सुंदर, वो ईश्वर का एक प्रवाह है। यदि संवारना ही है तो अपनी आत्मा को संवारो, अपनी पर्सनालिटी को संवारो, अध्ययन करो, वो बहुत काम की बात है। और वही बन गई थी टाम का कुटिया लिखा था हैरी टेस्टो ने, जो काले गोरे का भेद हटा दिया था। कुर्सी पर लिंकन खड़ा कराया कि इस लड़की के चलते ये बात मिलती, और लाखों लाख डॉलर की किताब लिखे थे हैरी टेस्टो। अनटू द लास्ट वहां पहुंचो जा, यह है ना कि संवरना था। तो अनमय कोश से भी चिपका, प्राणमय में नहीं जाने तक, प्राणमय कोश से चिपका, मनोमय में नहीं जाने तक, मनोमय कोश के सुख सुविधाओं तन्मात्राओं से चिपका तो विज्ञान में नहीं जाने तक। तो हमें चिपकना भी नहीं है, और उसने केवल, और उसको छोड़ना भी नहीं है। देखते हैं, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, तो पिछला का छोड़ा नहीं जाता है, आगे जोड़ते जाते हैं, है ना इसमें, तब जाके पूर्णता आती है। विष्णु से हृदय, शिव के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव, किसी के छुड़ा नहीं, किसी से घृणा नहीं किया। देख रहे? तो अभेद दर्शनम की स्थिति आएगी। ये कितना शानदार ये बात बना रहे हैं। तो जो मेधावी होते हैं उनके संशय इसमें नहीं होता। 11वां 12वां दोहरा लीजिए। ओम न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिधीयते। देखिए, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि नहीं देहभृता, देहभृता कहते हैं मनुष्यों को जो देह धारण करते हैं। तो मनुष्यों के लिए कर्म का पूरी तरह त्याग करना कभी भी संभव नहीं। कर्म को छोड़ ही नहीं सकते, चाह करके भी कि हम कर्म छोड़ें। जैसे कि विचार करना भी कर्म है। कुछ तो हुए ना, सोच रहे क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ सोच रहे, तो इसका मतलब सोचना भी कर्म है। अच्छा, जब तक से जगे हैं तो मन कुछ ना कुछ मन में चलते ही रहेगा। कोई चुपचाप बैठे हुए कितना हो, कुछ नहीं, भाई साहब क्या सोच रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं सोच रहे हो। तो फिर क्यों कह दिए कि नहीं कुछ नहीं? इसलिए कह दिए कि यदि हम कह दे कि ये सोच रहे हैं तो कहेगा कि यही सोचते हैं रात भर, भर दिन यही सोचते रहते हैं। तो चूंकि अल बल सोचते रहते इसलिए आदमी नहीं कहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोचे ही नहीं। अच्छा, हम नहीं कर रहे हैं तो शरीर के और जो हमारे पार्ट्स पुर्जे हैं, मान ली हम नहीं करता, शरीर पूरा, हार्ट बीट तो हमेशा चल रहा, तो कर्म बिना पलक झपकाना ही पड़ेगा। तडेर का कि नहीं तुमको नहीं झपकने देंगे, तो कीड़े मकोड़े आ करके सारा गुद्दी खा के चल जाएगी। पूरी तरह कर्म बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा संसार गति से चल रहा है, गत्यात्मक है, काइनेटिक एनर्जी, सांसें चलेंगी ही चलेगी, विचार दौड़ेगा ही दौड़ेगा, शरीर है तो भोजन मांगेगा ही मांगेगा। कहने कमाल की बात। तो इस संसार की गतिशीलता है, शरीर भी है, आत्मा भी है, तो पूरी तरह से हम कर्म छोड़ नहीं सकते। अशेषतः माने बिल्कुल ही कर्म करना बंद नहीं कर सकते। तो फिर महाप्रलय कैसी अस्थिरता, यानी कि सारी संसार की सृष्टि के क्रम खत्म। तो गतिशीलता है, गति ही जीवन है, ये बात बन रही है। सर्वा अंतिम वाले सूत्र को दोहरा लीजिए। इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति त्यागिना, भवति त्यागिनाम प्रेत्य, प्रेत्य तक बोलिए। देखिए 8 अक्षर बोलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रेत्य तक एक साथ बोलिए। भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। अब देखिए इसका अनिष्टम इष्टम,
मिश्रम च, अनिष्ट माने अशुभ, इष्ट माने शुभ, और मिश्रम शुभाशुभ, फेटुआ, एक मिला हुआ, ये 3 प्रकार के कर्मों का फल होता है। अब मान ली कि पूरी तन्मयता से लगा दिया, देन इसमें गुरुदेव बार इसमें स्पीच दिए हैं, हमारी साधनाएं सफल क्यों नहीं होती। इस पर पूरा का पूरा उनका 45 मिनट का प्रवचन कि हमारी उपासनाएं सफल क्यों नहीं होती। यानी इतना दिन से कर रहे होता है, ये परिणाम नहीं मिला, वांछित परिणाम, तो आदमी उदास हो जाता है। हम तो सोच रखे थे कि इतना फटाफट मिल जाता, इसमें लिखा है कि 6 महीना में ये हो जाता, और उन दिनों ऋषियों का चिंतन कंसंट्रेशन रहता है, वातावरण भी परिशोधित, अन्न जल भी परिशोधित लोगों का, और शरीर स्वास्थ्य भी परिशोधित, तब जाकर उतना टाइम लगा। आज के समय में जब हर चीज पॉल्यूटेड है, तो हो सकता है कि अधिक समय लगे। इसमें लिखे हैं कि पंच को साधना में 10 वर्षों में झलक जाए, लेकिन यदि इसको तन्मयता से नहीं किया जाए तो अधिक भी लग सकता है, सतु दीर्घ का। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अशुभ, यदि उसमें बिल्कुल नियम पूर्वक आसक्ति को त्याग करके नहीं किया गया, तो उसके अशुभ फल भी हो सकते हैं। चिपकाव का खराब नतीजा भी हो सकता है, कष्ट भी आ सकता है। नहीं छोड़ा गया यदि ईसा के अशुभ कर्मों को, तो उसमें जाकर दिक्कत भी आएगी। दुर्व्यसनों को नहीं छोड़ा गया तभी दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा करते भी रहे, अच्छा ठीक है ये हो जाता है, अभी फास्टिंग कर रहे हैं, कर लेते हैं, तो 2 घंटा हम कर लेंगे, फिर जाकर वो भी कर लेंगे, ठीक है साधना है, रोज नहीं करते हैं, एक बंडल बीड़ी नहीं पे एक बीड़ी खाली पी लेंगे, तो कुछ तो कुछ भी तो हुआ ना जी, कुछ है। यदि पूरी तरह से सारे नियम कंडीशन से करेंगे तो उसका तो फल मिलना ही मिलना है। देखिए प्योर साइंस है इसमें, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, गलत किए तो गलत नतीजा, क्रिया की प्रतिक्रिया, अच्छा किए अच्छा नतीजा, कुछ अच्छा गलत का फिर मिश्रण वाला कर लिए। साधना भी कर रहे हैं और घर गए के बाजार से सब्जी लाने तो समोसा भी खा लिया, थोड़ा सा हो गया बात, तो उसमें उसका मिश्रण वाला मिलेगा कुछ करने का। ठीक भी कर लेते हैं तो बीच वालों की भी स्थिति होती है, और यहाँ भी मिलेगा, और प्रत्यय भी शरीर छोड़ने के बाद भी ये स्थिति रहेगी। ये बात होगी, यहाँ भी रिजल्ट मिलेगा और बाद में भी यही मनोभूमि की रहेगी, अवडव वाला। और लेकिन ये कह रहे हैं न तो सन्यासी नाम क्वचित, यदि अनाशक्ति को त्याग करके और ड्यूटीफुलनेस समझ करके आत्म साधना कोई कर रहा है, तो उसका यहाँ भी लाभ वहां भी लाभ, और घाटा कहीं नहीं। देख रहे हैं, तो इसी कह रहा है कि न तो सन्यासी नाम क्वचित, इसलिए कह रहा है कि वो करते हैं तो किसी भी काल में उसके कर्म फल ये नहीं बनता है, घाटा देने वाला नहीं मिलता। तत् ब्रह्म लक्ष्यम उचित है, उसको ब्रह्म प्राप्ति होती है, संसार में भी रहेगा तो स्वर्ग का आनंद लेगा, खुले नयन से हंस हंस देखूं। देख लेना, यहीं पर कबीरदास देखे कपड़ा भी बुन रहे, कंबल भी बना रहे, बेच भी रहे हैं, नहीं बिकता था तो बांट भी देते थे। इसको हम बचा के रखेंगे तो कल हम पीनेंगे नहीं, तो कल आलस आ जाएगा। कमाल के उनका सोच है जी, और बात भी कर दिए, और फिर जाकर के झीनी झीनी बिनी चदरिया, लेकिन देखिए उसमें अनासक्त भाव से ईश्वर की काम कर रहे हैं। तो सुख दुख के परम सुख ते ही बीच रहा समाज, जीवित अवस्था में भी, यानी अशुभ उसको कहीं भी नहीं है, न यहाँ न वहां, हमेशा यहीं से ही ईश्वर को पालेगा चलते फिरते। तो ठीक है, प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आ सकते हैं। 19 मिनट का समय है प्रश्नोत्तरी के लिए। 2 हैंडेड है, पहला हैंडेड संतोष कुमार महतो जी का। जी बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। तो बाबूजी, जैसे कि गीता के माध्यम से केवल अर्जुन को अच्छा बना सकते थे, तो क्या सबको अच्छा नहीं बना सकते थे? क्या महाभारत का बीच में लाना भगवान को जरूरी था? तो ऐसा ही क्या आज के युग में भी अगर यदि गायत्री मंत्र के आधार से लोगों को देवता बनाया जा रहा है, तो क्या सब बन पाएंगे कि फिर महाभारत बीच में आएगा? हाँ, तो इनके देख कहाँ गेर फंस रहा है दिमाग में। जब कृष्ण अर्जुन को बना सकते हैं तो सबको कहा नहीं बना दी, यह भी बात बन रही। तो ये है कि गायत्री मंत्र से सब बन जाए, तो सब कहा नहीं बन जा रहे हैं, कहीं न कहीं पर सबको शब्दार है ना। और गुरु जी अब इतने थे तो सबको कहें, जब राम जी इतने ताकतवर थे, कहीं बांदरी सेना का काहे सहारा लिए बोले।
कृष्ण अकेले ही सब कर सकते उंगली पर, तो ग्वाल वालों का तो लोग भी लाठी लगा उठाना है, बात बन रही ना कहीं पर। तो इस समूह में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद जाता है ना पुरुषोत्तम में, उसके अनंत सिर पर है। हम लोग देखते हैं कि ये हो, तो सबकी भूमिका अलग रहती है। तो प्रज्ञोपनिषद में इसका उत्तर है संतोष जी। हाँ प्रज्ञोपनिषद पढ़ेंगे जब, या आप प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड पढ़ेंगे, तो उसमें इस प्रश्न को कहा गया है। तो बता रहे हैं पिपलाद ऋषि वहां उत्तर में कि ईश्वर ने अपना प्रतिनिधित्व बना दिया मनुष्य सारे सृष्टि में, अच्छा, और बीज रूप में अपनी सारी शक्तियां भी दे दी। ईश्वर ने मनुष्य को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, राजकुमार बना दिया है, और सारे जीवों से बढ़िया शरीर भी दे दिया, और अपनी सारी शक्तियां भी सिद्ध रूप में दे दी, सूक्ष्म रूप में भीतर, ठीक है। लेकिन एक विशेष अधिकार दिया है, तू चाहे तो इसका गुड यूज भी कर सकता है, मिस यूज भी कर सकता है। गुड यूज करेगा तो ये अच्छे परिणाम आएगा, मिस यूज करेगा तो ये घाटे होंगे। चुनने की छूट दे दी, एक चयन का छूट ईश्वर ने दिया, एक विशेषाधिकार मनुष्य को मिला है कि ये रास्ता है श्रेय का, ये रास्ता है प्रिय का। हे नचिकेता, अब तुमको चुनना है कि संसार का सुख चाहिए, और भी दे रहे हैं, ये ले लो, उम्र ले लो, ये ले लो, पूरा पूरा सुख सुविधा यहाँ से जितना है, परियां दरियां सब ले जाओ, और भी एक ट्रक भर के सामान रखते जाओ। खूब कहा कि उम्र के साथ में आसक्ति होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो उसका बिल्कुल था कि हमको शरीर नहीं चाहिए, आत्मा चाहिए। तो चयन की छूट दिया गया, ईश्वर ने दिया है। इसी छूट का जो दुरुपयोग किया और प्रकृति ऑटो सिस्टम से बना दिया कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। शराब पीने नहीं पीने की आपको छूट, पिएंगे तो आप समझिए कल लीवर भी खंजड़ी हो सकता है, अधिक नशा चढ़ा तो कल नली में गिर करके बुड़बुड़ाते दिखाई पड़ेंगे। समाज वालों में आपका पर्सनालिटी का असर नहीं पड़ेगा कहीं पर, और जाके घर परिवार में सबको परेशान कर दी, बात बन रही है ना कहीं पर। और नहीं से इतने फायदे हैं, तो चयन की छूट का लोग नाजायज लाभ उठा सकते। कृष्ण ने भी अर्जुन को सारी बातें बता दी, फिर कहा कि अब डिसीजन तुमको लेना। देखते हैं ना, ये बहुत बड़ी छूट है। इसी का किन्होंने, इस छूट का किन्होंने नाजायज लाभ लिया, कितने अभी। हमें रोड पर चलने की छूट है, बाएं चले कि दाएं चले, नियम बना दिया, इधर चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तो हमारा मन, तब फिर मरिए कल अस्पताल में, हम जाएंगे नहीं दवाई देने। एक मित्र ने कहा कि आप टिकट लेते हैं, हम पटना जाने, तो हम लोग तो ऐसे ही चल जाते हैं, ऐसा ही यहाँ ऐसा ही जाते ना हमेशा, दिन पर उसको धरा देते हैं, को निकल गए। तो ठीक है, लेकिन जब किसी दिन मजिस्ट्रेट चेकिंग हुआ और अब पकड़ाए तो सीधे जेल जाएंगे, तो हम आएंगे छुड़ाने नहीं, समाचार पूछने का आज क्या क्या भोजन मिला था, अब छुड़ाने वाले से आप भोगिएगा इसमें करने। तो जीभ मिल गया, बोलने की छूट मिल गई, और यदि मुंह से अंड बंड बक दिए, गाली गलौज, तो जूती खाद का पाल, उसके लिए भी तैयार रहिए। यह बात है ना क्रिया का। तो चयन की छूट है, अब इसका आपने जितना उपयोग करिए बस। तो जो सदुपयोग कर डाले तो शानदार बन गया जी। तो इसका मतलब क्या इस युग में भी महाभारत तो होने वाली है? हर कोई पा सकता है हर युग में, बस। अब कहे तो इन्होंने कहा, देखिए यही बात कहा था इन्होंने कि युधिष्ठिर ने कि आप चाहेंगे तो युद्ध रुक सकता है, क्योंकि युधिष्ठिर युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहे, धर्मात्मा थे ना। तो कहा कि हे भैया, हमने कब चाहा था कि द्रौपदी का चिरहरण, लेकिन हुआ। हमने कब कहा था कि तुम शपथ लो कि हम इसका जांग तोड़ के रख देंगे। हमने कब कहा था कि तुम इसको खून पीने का तो शपथ लो। इन्होंने कब कहा था कि हम बाल तभी अपना इसमें जब खून से दब धोएंगे, हमने तो कहीं कहा नहीं था, लेकिन हुआ। तो ये सारे रिजल्ट कर दिए हैं कि युद्ध होगा ही होगा, हम चाह कर के नहीं रख सकते। अंतिम समय तक समझाने के हैं कि नहीं। तो गुरुदेव तो क्या ओम और गायत्री मंत्र ही जरूरी है? तो फिर मुसलमान भाई क्या ओम और गायत्री मंत्र तो हिंदू के लिए है, तो मुसलमान भाई क्या करेंगे? हाँ, वो खुदा कहेंगे, अपने खुद को संवारेंगे। तो ईश्वर शब्दों में नहीं फंसा हुआ। तो गायत्री मंत्र से ही शरीर में झनकार आती है, उसी से हमारे 24 ग्रंथियां खुलती है, तो इसमें उसका क्या उपाय होगा?
देखिए ये दिमाग में गांठ है कि गायत्री मंत्र से प्राण की साधना करनी है, उससे होता है। और गायत्री मंत्र प्राण का एक मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि सोहम साधना, सांस चल रही इस पर ध्यान दीजिए, वो भी गायत्री कहलाता है। हम लोग फंसे मत कि गायत्री मंत्र इसी को केवल कहते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः की गायत्री कहते हैं। हंसे हंसे तू मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदाम सदा, इसको अजपा गायत्री कहते हैं। श्वास तो चल रही है हर व्यक्ति का, तो उसको अजपा गायत्री कहेंगे। ये भी गायत्री ओम मंत्र है, सारे वेद के विस्तार गायत्री के विस्तार हैं जी। ओम ओम धनुष है और आत्मा बाण है, तो ओम फिर हम उच्चारण नहीं करना चाहते, हम मुस्लिम है, तो हम क्या करेंगे? तो वो आमीन कहेगा, ओम को अपनी भाषा में बोल देगा, क्या दिक्कत है आपको आगे। अज को जान, अजान कहलाया यानी परमात्मा को जान। नमः अज, नमाज कहलाया। अरे वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। हमें ईश्वर को ला इलाहा ईश्वर, ईश्वर के सिवा यहाँ दूसरा कोई नहीं। हम भी तो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो भाषा को लेकर हम क्यों लड़े। वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य उगता ही नहीं है, सूर्य कभी उगता ही नहीं, तो सुबह के बेला में ही ब्रह्म मुहूर्त में ये अल्फा बीटा ये सब किरण बढ़िया वाला किरण क्यों निकलता है? हाँ, इसमें होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको थोड़ा सा और आपका प्रश्न बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है कि लंबी लंबी पढ़ाई की जरूरत है। तो यहाँ 9 दिन के सत्र में आप आएंगे तो 9 साल की पढ़ाई को पूरा होते जाएगा। यानी यदि और अध्ययन की जरूरत है और समय यहाँ पर लिमिट है, औरों को प्रश्न करने दीजिए, फिर आप अलग से हम फोन लगा के बात करिएगा, ठीक है। जी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, सबका सारा समय अकेले खा जाना ठीक नहीं है। जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। जी बहुत अगला हैंड है ये सैमसंग, इनका नाम नहीं आया, ये आपके तरफ का नाम सैमसंग। आदित्य बोल रहा हूँ बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी पूछ रहे थे कि जैसे गुरुदेव ने जो तप लिखा है 12 प्रकार का तप गायत्री महाविज्ञान में, तो आज आप बता रहे थे कि यज्ञ तप और दान ये तीनों हम लोगों को आत्मा के समीप पहुंचाता है, तो क्या उस 12 प्रकार के तप करने से ही तो हम आत्मा के समीप पहुंच जाएंगे? ये अमन जी कुछ नहीं पढ़ रहे, क्या बोल रहे? 12 तरह का तप मैंने बोला कि एक बार भैया प्रश्न को रिपीट कर देना। जी हाँ, रिपीट कर दीजिए। हाँ आवाज भर्रा रही। हाँ बोलिए तो। बाबूजी मैं पूछ रहा था कि जैसे आप बोल रहे हैं ना यज्ञ तप और दान से हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो गुरुदेव ने जो 12 प्रकार का तप लिखा है गायत्री महाविज्ञान में, तो उसी तप का को पालन करना है ना? जी, और उसमें कुछ छूटा नहीं है, ये भी देखिए। जैसे सूर्य की उसमें 12 राशियां हैं, इसका मतलब 360 डिग्री पर घूमेगा, हर 30 डिग्री पर एक राशि पड़ रही। इसलिए इसे लिया कि सूर्य के साथ में उसको 12 भाग में बांटा है, लेकिन इसमें कोई भी पहलू छूटा नहीं है। देखिए उसमें उपवास तब भी आ गया, इसमें आ गया तो पूरा अन्न में कुछ उपवास आ गया, और उसमें ये बात बनती है अस्वाद भी आ गया है, और ये सारे पंचगव्य भी तप आ गए हैं। साधना आ गया तो सभी तरह की साधनाएं आ गई। साधना तप क्यों लिखा है, तो प्रारंभिक से लेकर के अनुष्ठान परक आगे उच्च स्तरीय कुंडलिनी जागरण पंचकोशी साधना सारा इसमें आ गया ना, तो उसको सारा का समरी है वो। अर्जन तप आ गया, तो अर्जन माने विद्या अध्ययन, पूरा उपनिषदों का अध्ययन करो डेली, तब विज्ञान में कोष आ गया। देख रहे सारी बात है इसमें। तो ब्रह्मचर्य तप सबसे कमाल की बात है, ब्रह्म को चरो यानी ईश्वर को खाओ चबाओ पालो, ईश्वर में बन जाओ। हाँ? तो इसमें कौन सा छूटा कहाँ है? इसमें प्रदातव्य आ गया, इसमें दान शब्द आ गया था यहाँ पर। प्रदातव्य अपनी क्षमताओं का राष्ट्र में लगा करे, तो तप है ये सब जी। ठीक है बाबूजी, ठीक है, प्रणाम। जी प्रणाम। जी शिवा जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी बच्चों के एग्जाम है, हम उसको कैसे बेस्ट बना सकते हैं सभी बच्चों के लिए? हाँ देखिए, उसमें एग्जाम बनना है तो उनको साधना स्वाध्याय संयम सेवा, अपने आप को भी गुड हेल्थ होता है ना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा सारी बच्चों को। एक दूसरा
अपने आप को प्राणबल का धनी बनाना होगा, क्योंकि हर जगह उसमें हिम्मत की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ने में स्ट्रगल करना होता है स्टूडेंट लाइफ में, हर जगह कंपटीशन ये सब, तो हिम्मत को काफी बढ़ाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए पर डे आसन प्राणायाम बंद मुद्रा का योगिक क्रियाएं भी करते रहेंगे तो फिजिकल फिटनेस, एक इम्यून सिस्टम बना रहेगा। खेलकूद से लेकर के हर जगह काम करना पड़ता है, स्पोर्ट्स लेकर के। और भी तीसरी बात है स्किल डेवलपमेंट, मनोमय कोश। तो मनोमय कोश है चूंकि उनको ब्रिलियंसी चाहिए, तो हर स्वाध्याय अधिक से अधिक, देखिए स्वाध्याय दिया है, साधना के साथ में स्वाध्याय जोड़ा गया है। तो जब पढ़ने के लिए है तो उनका वही ड्यूटी है। जैसे खाए बिना जैसे सोएंगे नहीं तो पढ़े बिना खाएंगे नहीं, ये भी होता है। कमा के खाओ, उनकी कमाई क्या है? स्टडी। तो उस तरीके से बात माने कि हर दिन कुछ न कुछ नया पढ़ेंगे, एक लेसन जरूर पढ़ेंगे, याद करेंगे, देखेंगे कुछ, तो बासी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो बात बनती है। अच्छा, दूसरी बात है कंसंट्रेशन, एक इंटरेस्ट, दो पढ़ाई में रुचि, एक कंसंट्रेशन, तीन और मेहनत उसमें बात बनती है। अभिरुचि, एकाग्रता और परिश्रम, ये तीन पूंजी होता है। तो ये तीनों लगेंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो शानदार होते जाएगा। उसमें मेहनत करेंगे। आइंस्टाइन कितना कमजोर था जी, अपने क्लास का सबसे बुद्धू था, डलेस्ट स्टूडेंट था, और देखिए फादर ऑफ फिजिक्स बना। लोगों ने पीठ पर चिपका दिया था डल लिख करके, पिछला बेंच वाला उस पर, उसके भी पीछे, भी तो पीछे बैठ, एक और पीछे वाला चिपका दिया था, और हाफ टाइम में टिफिन में फील्ड में पूरे डल लिख लेकर फील्ड में घूम रहा। तो लोग हंस रहे थे कि एक तो मूर्ख है, अब मूर्खता का सर्टिफिकेट भी टांग के घूम रहा। कि आप लोग क्यों हंस रहे? नहीं तो डल तो है ही, लेकिन डल लिखना जरूरी था, पीछे में बोर्ड टांग दिया। हाँ, क्या टांग दिया? देखा कि सचमुच में किसी ने खुराफात किया है, पीठ पर चिपका। ओ, तो कोई बात नहीं, हम डल हैं तो हैं, इसमें हंसना क्या है? आप तेज हैं तो हैं, लेकिन हम भी मेहनत करेंगे तो तेज बन सकते हैं। उसका कहीं और दिमाग लग रहा था, मन वन वे काम करता है। आज पढ़ने में तेज नहीं तो खेलने में लड़का जरूर तेज होगा, किसी न किसी में तेज होगा वो। तो वो क्या किया, पढ़ाई में इंटरेस्ट, एक कंसंट्रेशन बढ़ा, अभिरुचि बढ़ जाता है, ये फायदा वो फायदा वो फायदा। जितने अभिरुचि क्या करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ा, पढ़ने में मन, मेहनत किया तो पढ़ता 1 घंटा, हम पढ़ेंगे 4 घंटा। तो क्या हुआ, एक दिन जा करके देखिए जनक बन गए, पदार्थ विज्ञान के जनक कहला गए। कितने फॉर्मूला देके चले। तो यह बात होती है विद्यार्थी को इन सबसे प्रेरणा रहना चाहिए अपने कम का। उनको ढेर पूजा पाठ मत फंसाइए, उनका योगिक क्रिया थोड़ा सा करें, 15 मिनट का पैकेज रखें, और थोड़ा सा 15 मिनट कुछ स्पिरिचुअल जो माइंड को डेवलप करता है उसका अध्ययन करें, बाकी सारा कोर्स पढ़ें। ठीक है बाबूजी, दूसरा क्वेश्चन मेरा, गुरुदेव जी के बाल क्यों खड़े रहते थे? नहीं, एक क्वेश्चन, एक आदमी एक क्वेश्चन, आगे। धन्यवाद जी। अगला हैंड है पुरुषोत्तम मौर्य जी का, ये भी। हाँ, पुरुषोत्तम जी का ये नहीं, ये भी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सुमन जी का एक हैंडल था, उनको बोलिए। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, ये गुरु जी की पुस्तक है महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, उसमें गुरु जी लिखते हैं कि गेहूं के साथ धुन भी पिस जाता है। तो बाबूजी ये सात्विक प्रवृत्ति वाले जैसे हम लोग हैं तो क्या कैसे बच पाएंगे? क्योंकि जैसे रावण के लंका में विभीषण जी को बचा लिया गया था हनुमान जी के द्वारा, तो क्या हम लोग बच पाएंगे कि हम लोग भी पिस जाएंगे? नहीं, सब बचेंगे। देखिए चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, यानी जब युग परिवर्तन में चक्की चलता है, कलयुग आगमन, प्रज्ञा युग का आगमन हो रहा है, एक पलायन हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में चक्की चलता है, अंधेरा भाग रहा है, रोशनी आने वाला है, तो होते होते तेज घना अंधेरा आ जाएगा। तो देख रहा है कि मनुष्य के अपने कुकृतियों से युद्ध की स्थिति आएगी ना जी, मानवीय युद्ध की स्थिति, प्राकृतिक प्रकोप भी असर करेंगे। तो ये सारे चक्की मिलेगा कि सारा मनुष्य समाप्त होने वाला है। तो इसको दूर से ही देख लिया था कबीरदास ने युग परिवर्तन में, कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और तब जा करके रो रहा था तो उसका लड़का और चतुर था। कमाल, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए।
तब कहा कि 36 चक्की चलती है तो चलने दे, कहा कबीरा रोए। जो किलो से सट गया, जो किले से सट गया, बाल न बका है। तो यह कह दिया उनके केस में कि जो किले से सट गया, यानी जब भी युग परिवर्तन होता है तो कोई एक महाकाल का अभियान चलता है, वही किला है, प्रज्ञा अभियान। उस किले से जो जुड़ गया उसका बाल बाका नहीं हुआ, जो राम के साथ जुड़ गए उनका बाल बाका नहीं हुआ, जो कृष्ण के साथ जुड़ गए पांडव उनका बाल बाका नहीं हुआ। देख रहे हैं इसमें। इसी तरीके से सारे शरीर के भीतर का किला है क्षेत्र, इसमें आत्मा, जो आत्मा से जुड़ेगा तो आत्मा तो ऐसे ही नहीं मरती, इसका बाल बाका क्या हो। जो प्राण की साधना, सूरदास ने भी कहा था कि इसमें रेमन धीरज क्यों न धरे, और आकाल मां ही सब जग व्यापे, प्रजा बहुत मरे, सारे मर जाएंगे कबीरदास जी, कोई नहीं बचेगा। संत लोग भी नहीं, कहा कि नहीं, काल बाल से वही बचे जो हंस का ध्यान करे। लेकिन हंस माने आत्मा कहलाता है, प्राण, प्राण की साधना करने वाले। तो आत्म साधना करने वाले सब बचेंगे, जो नहीं कर रहे तो सज्जन भर कहने से नहीं बात बनेगी। जी धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, हाँ 10 नंबर मंत्र, ये तो 10 स्किल में नंबर इसको न द्वेष्टि और कुशलम कर्म, तो ये स्किल की बात बोल रहा है कि इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है कि चमड़ा है, चमार है तो उसको घृणा करना है। ये लाइन मुझे लगता है ये बोल रहा है कि पापी से घृणा नहीं करो, पाप से घृणा करो। तो ये डे टू डे लाइफ में होता है, हम अपने परफेक्शन से, अपने स्किल से भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और दूसरे का इम्परफेक्टेड वर्क देखकर तो द्वेष तो होता ही है। तो लेकिन गुरुदेव भी बोलते हैं कि उसको बताने का तरीका अलग होना चाहिए, आर्ट ऑफ स्पीच। तो ये 10 नंबर थोड़ा और मुझे थोड़ा सा प्रकाश चाहिए। प्रणाम बाबूजी। कुछ अमन जी पकड़ में आया प्रश्न, आवाज थोड़ा किसे भारी भारी लग रहा है, नहीं फटाफटा सा आवाज। हम लोग के माइक में क्या गड़बड़ी? बाबूजी ये कह रहे हैं कि इसमें ये लिखा हुआ कि पापी से घृणा नहीं, पाप से घृणा करें। हाँ तो अच्छा, तो जहाँ घृणा शब्द है, पापी से नहीं पाप से घृणा करें, ठीक है। तो पाप शब्द हम किसके, रोगी से नहीं रोग से घृणा करें, रोग दुख को ही पाप कहा जाता है, ठीक है। और हत्या करना पाप है नहीं बुझी, हत्या करना, और हत्या करने को ही है अर्जुन तो युद्ध कर, मार डाल इसको, वहां विवाद बन रही है तो आपात धर्म में देखिए। तो जो डिसीजन लेता है, जैसे कि जल्लाद का काम है फांसी देना, फांसी देने के लिखा है जज ने, और क्रिया कर रहा है फांसी देने का जल्लाद कोई और, तो वो ड्यूटी मान के यदि कर रहा है, जैसे साग मुरई काटा जाता है, तो जो डिसीजन दिया है उसके ऊपर ही बात जाएगी, इसको नहीं पाप पड़ा, सन लिपते पापे ना, ये बात आनी ना। तो यहाँ पर और भी इसमें बात है कि पूरे लोगों की हत्या करके की हत्या नहीं करता। तो जो बात बन रही है कहाँ पर करने का, कि अपने भीतर में, तो कहीं कहीं पर से युद्ध भी, धर्म युद्ध को भी परम धर्म कहा गया, धर्म युद्ध को भी कहीं कहीं पर ये बन जाता है। तो इसमें वो समय के सापेक्ष है, यदि आत्मिक विकास के लिए किया जा रहा हो उसमें करने का, तो इसलिए कहा किसी भी कर्मों को हम ये मानने को खराब करें, उद्देश्य क्या है ये करने का, आत्मिक विकास यदि उद्देश्य है तो वहां पर वो उसको पुण्यदायी बन जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं पता नहीं, सुमन दी क्या पूछना चाहती हैं, हम क्या बता रहे हैं? ठीक है, अलग से फोन कर लेंगे, शांति पाठ का समय हो गया जी। एक क्वेश्चन रखा है, क्या है? ये आचार्य जी क्वेश्चन, आचार्य जी पूछते हैं कि आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार। तो इसमें होता है दर्शन, फिलॉसफी को कहा जाता है, दर्शन माने फिलॉसफी, ये आत्मा का दर्शन। तो इसमें बात बनती है तो सारा का सारा आत्मदर्शन इसमें आ जाएगा, उपनिषद, और उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका खुद साक्षात्कार कर लेंगे, यह बात बनी। सुदर्शन चक्र, तो द ग्रेट फिलॉसफी, अल्फा स्टेट। तो इस तरीके से रहता है कि आत्मा शांत है और इस अवस्था की है, शांत है, पवित्र है, शुद्ध है, निर्गुण है, वर्णनीय है, चैतन्य है। और इसका प्रैक्टिकल यदि इसको करने लगे और प्रैक्टिकल करके खुद का फीलिंग होने लगे इसमें करने की बात,
तो उसमें कहते हैं कि नहीं, हमने खुद साक्षात्कार किया, खुद ही इसको फील किया। तो खुद के द्वारा बुद्धत्व की स्थिति में आत्म साक्षात्कार आएगा। एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। हाँ, एक थ्योरी, प्रक्रिया। दर्शन माने थ्योरी, बस। हम लोग दर्शन इन साक्ष्य इसी का दर्शन, जाते हैं मूर्ति का दर्शन करने, नहीं, मूर्ति की फिलोसफी को समझना, ये कहलाएगा। वो क्या है, वेद क्या है, ये क्या है, तब दर्शन कहलाएगा कि उसको हमने जाना, किया, तब जाके प्रैक्टिकल करेंगे, सद्ज्ञान सत्कर्म उसको मिलाएंगे, तो खुद जाके बन जाएंगे गायत्री में, तब कहला कि साक्षात्कार किया। लेकिन वो तो दर्शन है, मूर्ति देखने जा रहे हैं, तो कमंडल माने कर्म पात्रता में ले आने, वेद माने सद्ज्ञान के धनी माने सत्य, ये सारे फिलोसफी कहलाएंगे। ठीक है जी, समय हो गया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति।